शुभ मोहिनी एकादशी 2024-19 में हम सभी ने एकादशी के बारे में तो बहुत कुछ सुना है, लेकिन इसका वास्तविक महत्व बहुत कम लोग जानते हैं। लोग एकादशी व्रत के फायदे नहीं जानते। एकादशी का अर्थ, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बाद प्रत्येक 11वें दिन एकादशी आती है। एकादशी का अर्थ है अनाज और सब्जियों के सेवन के बिना व्रत रखना। एकादशियों का शाब्दिक अर्थ है 11 और उपवास का अर्थ है ऊपर का अर्थ है पास और था का अर्थ है रहना। तो एकादशी व्रत का वास्तविक अर्थ सभी 11 इंद्रियों या इंद्रियों के साथ भगवान की सेवा में लगे रहना है। 11 इंद्रियों में से 5 कर्मेंद्रिय हाथ, पैर, मुंह, गुदा, गुप्तांग है और अन्य 5 ज्ञानेंद्रिय आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा है और अंतिम इंद्रिय है। इसलिए एकादशी उपवास या उपवास में व्यक्ति को भोजन और नींद जैसी शरीर की आवश्यक जरूरतों को कम करना चाहिए और सभी 11 इंद्रियों और चेतना को भगवान के चरण कमलों में संलग्न करना चाहिए। युधिष्ठिर और भगवान का संवाद। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से वैशाख माह के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी के बारे में पूछा। उत्तर में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को पवित्र मोहिनी एकादशी के बारे में बताया। मोहिनी एकादशी की कथा। किसी समय सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक एक सुंदर नगरी थी। वहां द्युतिमान नाम का एक राजा रहता था। वह बहुत नेक और सच्चा था। राजा का जन्म चंद्रवंश वंश में हुआ था। उसके राज्य में धनपाल नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। वह सदैव धर्म और परोपकार के कार्यों में लगे रहते थे। वह भद्रावती के लोगों के लिए कुआं खोदने, पीने का पानी, घर, बगीचे, पवित्र स्थान आदि बनाने की व्यवस्था में हमेशा व्यस्त रहते थे। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़े भक्त थे। उनके 5 पुत्र थे, सुम्न, द्युतिमान, मेधावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि के बारे में। मोहिनी एकादशी दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि राजा का 5वां पुत्र था। वह पाप कर्मों में लिप्त था। उसे जुआ खेलना, अवैध यौन संबंध बनाना, वेश्याओं से मिलना और अन्य अपमानजनक गतिविधियां पसंद थीं। उसने अपने पिता की सारी संपत्ति अंधाधुंध खर्च कर दी। एक दिन उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद वह इधर उधर भटकने लगा। अंततः भूख प्यास से तंग आकर वह कौंडिन्य मुनि के आश्रम में पहुंचा। वह दुख से पीड़ित होकर कौंडिन्य मुनि के पास गया और उनसे हाथ जोड़कर बोला, हे ब्राह्मण, कृपया मुझ पर दया करें। मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। कृपया मुझे मेरे द्वारा पहले किए गए सभी पापों से मुक्त होने का कोई उपाय बताएं। ऋषि ने उत्तर दिया, हे पुत्र, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में मोहिनी एकादशी नामक पवित्र एकादशी आती है। इस शुभ दिन पर व्रत रखने से व्यक्ति इस जन्म और पिछले जन्म के सभी पापों से छुटकारा पा सकता है। इसलिए मोहिनी एकादशी में मेरु पर्वत के समान विशाल पापों को नष्ट करने की शक्ति है। कौंडिन्य मुनि की बात सुनकर उसने निष्ठापूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने सभी निर्देशों और दिशानिर्देशों का पालन किया और तदनुसार उपवास रखा। उस दिन व्रत करने से वह पाप मुक्त हो गया। इस पवित्र दिन पर उपवास करने के बाद दृष्टबुद्धि पहले किए गए सभी पापों से मुक्त हो गए। उन्होंने एक दिव्य शरीर प्राप्त किया और भगवान के वाहक गरुड़ पर सवार होकर भगवान के परम धाम में चले गए, जो सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्त है। इस प्रकार इस शुभ मोहिनी एकादशी की महिमा सुनने या पढ़ने से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। ये तिथि अत्यंत सौभाग्यदायक है। इस उज्ज्वल दिन पर व्रत रखने से सभी भौतिक आकर्षणों और जीवन की बाधाओं से छुटकारा मिल सकता है। तो आइए मोहिनी एकादशी के इस पवित्र दिन पर व्रत रखें, सभी पापों से मुक्ति पाएं और अपने अंतिम गंतव्य भगवान विष्णु के परम धाम तक पहुंचने का प्रयास करें। आइए जप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।